हेलो एवरीवन, टैरो वेदांत सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले हम लेंगे मेजर अरकाना से 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। उसके बाद देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन विद सम गाइडेड मैसेजेस। तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। जो भी रीडिंग मेरी होती है वो टाइमलेस होती है। अगर आपके सामने मेरी कोई भी रीडिंग सडनली पॉपअप हो तो आप समझ जाना कि उसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर छुपा हुआ है। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें आपसे रेजोनेट करे उसे रख लीजिएगा, जो बातें रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं या किसी तरह की माला लेना चाहते हैं, जैसे स्फटिक, रुद्राक्ष, कमलगट्टे की माला, तुलसी की माला एक्सेट्रा, जो भी मेरे माला की वीडियोस ऑलरेडी पोस्टेड हैं, जो भी माला आपको चाहिए हो, सेम नंबर पे आप रीडिंग बुक कर सकते हैं या माला ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर है 8840987101। इसके अलावा कहीं कोई बुकिंग नहीं होती है। चलिए, जय शिव शक्ति। 5 कार्ड एंजल्स, मेरे व्यूवर्स अभी जिस भी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी हमें बताएं। 5 कार्ड। ओके, द टावर, द लवर्स, एम्परर। ओहो, 2 कार्ड और, द फूल। जब कुछ खत्म होता है तो एक नई शुरुआत होती है। एंड हैंगमैन। बॉटम ऑफ द डेक से है हर्मिट। तो गाइज, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो आपके पर्सन की राशि सबसे पहले यहाँ पे कन्या राशि मौजूद है, मेष राशि, मिथुन राशि, मकर राशि, मीन राशि, कर्क राशि। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इनमें से हो सकता है, मेजर अरकाना से। बाकी एनर्जी की बात करें तो रीडिंग की शुरुआत ही ऐसी है जैसे कि आपके पार्टनर अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। लव लाइफ को लेकर परेशान इसलिए हैं क्योंकि ऑब्वियसली कोई अकेला तो रहता नहीं है, उसके कोई ना कोई अपने होते हैं, कोई रिश्तेदार होते हैं, कोई अथॉरिटी होती है कि भाई हमारे बेटे, हमारी बेटी है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की ये इच्छा है कि सब कुछ बहुत प्रेम से हो। आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन सबके आशीर्वाद से बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस वजह से ये दुखी भी हैं, परेशान भी हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आपके आशीर्वाद से, मतलब सबके आशीर्वाद से आपको अपने लाइफ में लाना तो चाहते हैं, बट हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? बिकॉज यहाँ एम्परर एंड टावर आया हुआ है। कहीं ना कहीं कोई अथॉरिटी फिगर है जो अड़ंगा डाल रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स डाल रहे हैं। आपके पार्टनर अगर आपसे नो कांटेक्ट में है या वेट करा रहे हैं या कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो उसके पीछे हैंगमैन की एनर्जी है। अटके हुए हैं, आपको भी अटका के रखे हैं, ये भी परेशान है, आप भी परेशान हैं। ये सिचुएशन ज़्यादातर लोगों की करंट एनर्जी में दिख रही है। अगर आप विवाहित कपल हैं और सेपरेशन में हैं तो डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से आप दोनों अलग भी नहीं हो पा रहे हैं और एक भी नहीं हो पा रहे हैं। इवन एक साथ रहकर भी अलग अलग स्थिति हो, ऐसी भी सिचुएशन कई लोगों की दिख रही है। ठीक है, अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है तो एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए भी ये नज़र आ रहा है कि प्रेम आपसे है, संबंध आपके साथ रखना चाहते हैं, लेकिन जो अदर सिचुएशन है वो ख़त्म नहीं हो रही। वहाँ अटके हुए हैं, वो भी ख़त्म नहीं हो रही और आपके साथ रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते। तो ये 2 सिचुएशन में बैलेंस बना रहे हैं और अपने भी अटके हुए हैं। हालांकि इनकी एनर्जी में ये केयर फ्री होकर एक्शन लेना ज़रूर चाहते हैं। ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, ये अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। सबसे पहले टावर क्यों आया है करंट एनर्जी में? मैंने कहा ना कि नहीं मान रहे अथॉरिटी। यहाँ पे किंग ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड डेथ। टावर को डेथ ने क्लैरिफाई किया है।
लोग इनको कह रहे हैं कि नहीं, उसे एक्सेप्ट नहीं करना है, रिश्ता तोड़ना है तोड़ दो, ख़त्म करना है ख़त्म कर दो, वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मतलब अगर आपके पार्टनर फीमेल हैं तो कोई भी महिला डर जाएगी। महिलाओं के अंदर ऐसी एनर्जी होती है कि भाई माँ बाप भाई बहन अगर खड़े हो जाएं तो महिला जो है वो रिस्पेक्ट के चलते, सोसाइटी फैक्टर के चलते डर जाएगी। उसे ऐसा लगेगा यार यहाँ तो ये लोग कह रहे हैं हम अपने आप को ख़त्म कर लेंगे, या फिर तुम उसके साथ रिश्ता ख़त्म कर दो, ये वो एक्सेट्रा फलाना ठिकाना। तो अगर महिला है तो ऑब्वियसली, अगर बहुत दमदार महिला है जो अपोज करना जानती है और उसे पता है साइकोलॉजिकली कि अरे कोई किसी के लिए नहीं मरता, तो फिर वो अगेंस्ट में भी जा सकती है, भाग सकती है, जो भी कर सकती है। लेकिन अगर कोई सॉफ्ट हार्टेड महिला है जो कभी पहले बाहर नहीं निकली, अकेले अपना कोई काम नहीं की, तो वो ऑब्वियसली घबरा जाएगी। अगर कोई मर्द है मेल, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना पावरफुल है, अगर वो उसका दबदबा कितना है परिवार पे। अगर परिवार का अर्निंग पर्सन वो है, अगर परिवार उसी के खान पान उसी से चल रहा है, तब तो भाई उसकी इज्जत है, वो किसी को भी लाके अपने लाइफ में रख सकता है या रख सकती है, अगर महिला भी है तो। लेकिन अगर कोई पुरुष है जो माँ बाप पे ही डिपेंडेंट है, बैकअप कुछ नहीं है, सारी प्रॉपर्टी, माँ बाप के पास बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड है, प्रॉपर्टी है, तो बच्चे भी एक बार सोचते हैं कि यार हम तो सड़क पे आ जाएंगे, तो इनके अगेंस्ट जाना ठीक है कि नहीं ठीक है। सबके पास अपना दिमाग होता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर प्रपोज करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम थर्ड पार्टी रीज़न। ये एनर्जी यहाँ से दिख रही है कि थर्ड पार्टी जो भी है अलाउ नहीं कर रही। द लवर्स, लव लाइफ को लेकर क्या जजमेंट है ये भी देख लेते हैं। ये तो यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी मान जाए, थर्ड पार्टी का निर्णय इनके फेवर में हो जाए, और ये सही समय का वेट भी कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है वो प्रेम से मान जाए, आपके प्रेम को समझे, इनके प्रेम को समझे, और ये अच्छी बात है। कोशिश ये यही कर रहे हैं कि चीज़ें लव लाइफ के फेवर में हो जाएं, मतलब ये अगेंस्ट में तो नहीं चाहते। एम्परर, देखते हैं क्या ये लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, ये कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं, बट इनको पता है कि अगर नहीं मानते हैं तो मैं मूव ऑन कर लूँगा या कर लूँगी। मतलब ये आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते। ज़्यादातर केसेस में आपके पार्टनर आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते, अटके हुए हैं। हैंगमैन यहाँ से, हैंगमैन यहाँ से। हालांकि दिल में दर्द है, फैमिली को खोना नहीं चाहते, फैमिली के ऑब्वियसली केयर करते हैं, प्रोटेक्टिव हैं, बट इनके अंदर इतना क्षमता है कि अगर फैमिली अंत में नहीं मानी तो ये आपको नहीं छोड़ेंगे। आपके कारण ये उन लोगों को छोड़ सकते हैं, ये एनर्जी है। द फूल, कार्मिक होंगे तो कर्मा अगर आपके साथ अभी एसोसिएटेड है तो आपका साथ देंगे, लेकिन अगर कर्मा पूरा हो गया है तो रिलीज हो सकते हैं। मतलब डिपेंड करता है कि आपका इनके साथ कितना पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड है। हैंगमैन, अटके हुए हैं, चीज़ों के बैलेंस होने की संभावना के साथ वेट कर रहे हैं। हालांकि इन्हें पता है कि समय लगेगा, बट प्यार जिससे है शादी उसी से होगी। मतलब इनकी तरफ से हाँ है, ये आपकी तरफ ही निर्णय लेना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते एनी हाउ। हर्मिट, क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहे हैं, देखो फूल के बाद हर्मिट आया है, ये सोच रहे हैं कि पीसफुली बैलेंस हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो मैं केयर फ्री होकर निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी, जो रास्ता मैंने ठाना है। तो इस एनर्जी को आप क्लेम कर लीजिए, क्योंकि आपके पर्सन आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते। ये तो 100% यहाँ कन्फर्म्ड एनर्जी है, बहुत क्लियर एनर्जी है कि आपके पर्सन आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते। देखते हैं इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। करंट फीलिंग्स, सबकॉन्शियस में आपको लेकर क्या चल रहा है। चेजिंग, मेमोरीज, सॉरो, बिटरनेस, ओपन हार्ट, कमिटमेंट। बॉटम ऑफ द डेक से है लॉयल्टी, एंड ओवरऑल एनर्जी है ट्रैप्ड।
देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहली चीज़ तो डेफिनेटली हार्श एनर्जी है, चीज़ें वैसी नहीं चल रही जैसी ये चाह रहे थे या आप चाह रहे थे, फेवरेबल एनर्जी नहीं है। इनको इस बात का दुख है अगर ये आपसे दूर है तो, डिप्रेशन में है, ग्रीफ है, गुस्सा है, कड़वाहट आ गई है एनर्जी में। जैसे इंसान की मर्ज़ी का नहीं होता ना, अगर आपको एक बर्गर खाने का भी मन कर रहा है और आपके सामने कह दिया जाए कि दाल चावल और करेले की सब्ज़ी बनी है, तो आप इतना तेज खिसियाएंगे कि यार मेरा मन कर रहा है बर्गर खाने का, तुम करेला लेके आ रहे हो, है ना। तो इस तरह की एनर्जी होती है। इंसान को जो चाहिए अगर वो नहीं मिल रहा होता तो वो बहुत ज़्यादा बिटर हो जाता है, कड़वाहट भर जाती है, वो हर चीज़ पे चिल्लाएगा, चीखेगा, सब पे गुस्सा निकालेगा। तो ये दुख तकलीफ़ के कारण आपको याद कर कर के ये बहुत ज़्यादा कड़वे हो गए हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी लाइफ में भगवान ने मुझे ब्लेस किया था एक लॉयल पार्टनर के साथ, लेकिन मैं अपने मसलों में इतना ज़्यादा स्टक था या इतना ज़्यादा स्टक थी कि वो गिड़गिड़ाता रहा कि मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता है या चाहती है। मैंने उसको प्रॉमिसेस भी किए और मैं निभा नहीं पाया। अब ये आपको चेस करना चाहते हैं। इनको याद आ रहा है, इनको सब कुछ याद आ रहा है कि आप कैसे इनको चेस करते थे, कैसे आप इनके पीछे रहते थे। अब आपने बिल्कुल छोड़ दिया, ज़्यादातर लोगों ने छोड़ दिया होगा, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि दूर दूर रहो। जहाँ पर आपकी कद्र नहीं है वहाँ से थोड़ा डिस्टेंस बना लो। अगर कद्र थोड़ी भी होगी ना तो वो वापस आएगा, और अगर कद्र नहीं होगी तो ऐसी जगह टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। तो अगर आपने बिल्कुल अपनी एनर्जी को खींच लिया है ना, तो अब इनको आपकी क्रेविंग हो रही है। ये अब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है नहीं, मैं अपने लाइफ में जो व्यक्ति मुझे मिला था, जो मेरे लिए लॉयल था, डेडिकेटेड था या थी, मैं उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी। ये एनर्जी है। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए एक्शन देखेंगे। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं एंजल्स, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? यूनियन होगा। 100 बात की एक बात, यूनियन होगा, लेकिन आसानी से नहीं होगा। इनको चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा या फिर मूव ऑन करना पड़ेगा। जब तक ये ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस से बैलेंस नहीं करते या मूव ऑन नहीं करते तब तक, और अथॉरिटेटिव डिसीजंस नहीं लेते तब तक आपको ऑन एंड ऑफ रिलेशन देखना पड़ेगा या सेपरेशन में रहना पड़ेगा। ये एनर्जी है। फिलहाल 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर कुछ लोगों का यूनियन हो सकता है, ज़्यादातर लोगों का अभी चैलेंजेस है। अभी आपको वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा इन सब सिचुएशन को सॉल्व करने में और बातचीत करने में? समय लगेगा। डिले की एनर्जी है, शनि आ गए और साथ में टावर आ गया। जब तक थर्ड पार्टी सिचुएशन या जो भी चैलेंजेस हैं वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाते तब तक ऑन एंड ऑफ लगा रहेगा। फिलहाल अगर अभी बिल्कुल बात नहीं हो रही है तो 6 दिन के अंदर बात होने के कुछ चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। कुछ लकी वंस को 24 घंटे के अंदर थोड़ी बहुत बातचीत हो सकती है, बट अभी चैलेंजेस हैं, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। यहाँ पे चैलेंजेस दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर कितना दम है ये तो आप जानते होंगे कि वो आपके लिए कितने ज़्यादा डेडिकेटेड है कि नहीं। जहाँ पे डेडिकेशन होगी वहीं पर यूनियन होगा परमानेंट। बातचीत करना तो चलो ठीक है, अनब्लॉक कर दिया, बातचीत कर लिया, बट जो आप फ्यूचर देखते हैं ना उसके लिए डेडिकेशन चाहिए। अगर ये तैयार हैं, आप नहीं तैयार हैं, या आप तैयार हैं, ये नहीं तैयार है, तो इसमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई वार्निंग्स तो नहीं है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई है उनको थोड़ा अकेलापन फील होगा और आपको गुस्सा बहुत आएगा। छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ाहट आपको फील होगी, स्पेशली 3 दिन के अंदर। 3 दिन के अंदर थोड़ा इग्नोरेंट बिहेवियर भी होगा आपका या उनका, और गुस्से के कारण या चिड़चिड़ाहट के कारण कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो सकता है। तो ये वार्निंग है, प्लीज़ इसको ध्यान दीजिएगा। मतलब आपके रिश्ते में कुछ नेगेटिव चेंजेस आ सकते हैं। कांटेक्ट में हैं तो नो कांटेक्ट में जा सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इग्नोर कर रहा है या कर रही है, मुझसे दूरी बना रहा है बना रही है, मेरे लिए कोई स्टेप नहीं ले रहा है या ले रही है। ठीक है, तुमको नहीं रहना मेरे साथ तो मत रहो, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। इस तरह का फ्रस्ट्रेशन निकल सकता है और चीज़ें ख़राब हो सकती हैं।
तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा, बातचीत के दौरान बहुत ज़्यादा जल्दी इरिटेट मत होइएगा। अगर वो इरिटेट हो रहे हैं तो आप रीडिंग देख रहे हैं, आपको पता है कि वो इरिटेट हो सकते हैं, तो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा। पहला ही कार्ड पेशेंस एंड प्लानिंग का है। थोड़ा अकेला अगर रहना है, बात नहीं करने का मन है, तो गिव हिम और गिव हर सम टाइम। अगर आपको टाइम चाहिए तो आप भी टाइम ले सकते हैं कि मुझे अभी बात नहीं करनी, मैं फ्री हो जाऊंगी, या मैं जब मुझे ठीक लगेगा तब मैं बात करूंगी या करूंगा। ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए। पहला मैसेज है, कभी भी ऐसा मत सोचा करिए कि इस रास्ते पे ऑब्स्टेकल्स कम हैं तो इस रास्ते पे चलते हैं या ये शॉर्टकट मार लेते हैं। नहीं, आप कभी भी शॉर्टकट नहीं मार सकते। पहुंचेंगे वहीं जहां प्रभु चाहेंगे, है ना। और नहीं पहुंचेंगे चाहे कितना भी शॉर्टकट मार लें, अगर प्रभु नहीं चाहेंगे तो कभी भी ऐसा मत समझिए कि लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं तो ये रास्ता छोड़ दिया जाए और दूसरा आसान रास्ता पकड़ लिया जाए। नहीं, चैलेंजेस को वेट किया कीजिए। आओ, जितने चैलेंजेस आने हैं आ जाओ, आई एम रेडी। भगवान के, ईश्वर के बच्चे हैं, जो चैलेंजेस आएगा फेस कर लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ कभी भी फॉल्स अजम्पशंस ना लगाओ, ना खुद अपने ऊपर लो। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, लेट गो करो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आप को करेक्ट प्रूव करने के लिए जी जान लगा दो। नहीं, जहाँ पे आपको लगता है कि अब फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे कह दिया कि अरे ये बेकार है, ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने कह दिया कि अरे ये बहुत अच्छी है, तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फ़र्क कब पड़ता है, जब आप स्वयं क्या सोचते हैं अपने बारे में, और आपको पता है कि आपके ईश्वर क्या सोचते हैं अपने बारे में। आपके बारे में ईश्वर क्या सोचते हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। मुझे पता है कि मेरे कर्म कैसे हैं, मुझे पता है कि मैं कैसी हूँ, तो दुनिया क्या बोलती है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मुझे फ़र्क पड़ेगा अगर मेरे कर्म खराब हैं और ईश्वर मुझे देख रहे हैं और मुझे पता है कि ईश्वर मुझे देख रहे हैं, तो मुझे फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप पर कोई आरोप लगाता है तो भी गलत है, उसको लगाने दीजिए, आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर देख रहा है। अगर आप सत्य हैं, आप सच्चे हैं, आपको ईश्वर प्रोटेक्ट करेगा। और अगर आप किसी पे फॉल्स अजम्पशंस लगा रहे हैं, या आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, या आप किसी को ये कह रहे हैं कि अरे मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं लगता था, अब तुम ऐसे हो गए हो, ये है वो है, तो इस चीज़ से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओ। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि साइंस आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि अब हम अगस्त में इंटर कर रहे हैं, जो कि सबसे पावरफुल एनर्जी लेकर चलता है। 888 की एनर्जी है, 888, 8 अगस्त 2026, ठीक है। तो 26 जो साल है और 88 तो 888 की एनर्जी है। मोस्ट पावरफुल गेटवे होता है 88 का, लॉयंस गेटवे। और अभी से साइंस मिलने लगे हैं, जो लोग अलाइनमेंट में हैं, जो भी साइंस आपको मिल रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, उसको डिकोड कीजिए। एंजल से अगर डिकोड नहीं कर पा रहे ना, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, एंजल से पूछिए कि एंजल्स मुझे ये साइन क्यों दिख रहा है, ये मेरे अच्छे के लिए है कि मेरे कुछ वार्निंग है, वो खुद आपको क्लैरिफाई करेंगे। और एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको धरती पर कोई प्यार नहीं करता, आप वर्दी नहीं हो, आप अनडिजर्विंग हो, आपको सब छोड़कर चले जाते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड हो। ईश्वर आपका कर्मा कितना जल्दी जल्दी क्लींस कर रहा है। आपके साथ कोई जाने वाला नहीं ऊपर, ना आपके साथ कोई आया था, ठीक है। तो आपके कर्मा क्लींस हो रहे हैं। ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड कि हे प्रभु, आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं, आपकी दृष्टि मेरे पर है, यही बहुत बड़ी बात है। मेरी लाइफ से सारे पंगे हट जा रहे हैं, इससे अच्छा क्या है। तो जो लोग अपने आप को अनलव्ड, अनडिजर्विंग सोचते हैं, वो गलत कर रहे हैं। ऐसा कभी मत सोचिए। धरती पर कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा आपको। प्यार वही करेगा जिसके साथ आपका सोल कनेक्शन होगा, या फिर ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं, ठीक है। सोल कनेक्शन किसके साथ होता है? जिसके साथ आपको बैठने के बाद बिना कुछ बोले सुकून फील होने लगे, उससे आपके साथ, आपको उसके साथ, वो आपका सोल कनेक्शन है। ऐसे लोग अगर आपकी लाइफ में हैं, उनके लिए आप हमेशा प्रे कीजिए, ऑलवेज ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और ईश्वर से कनेक्ट रहिए। सिर्फ ईश्वर ही हैं जो आपका अच्छा या बहुत अच्छा चाहते हैं, ठीक है। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।